Dear students, welcome to GitSmashers. Data warehouse and mining combinedly provide a very powerful solutions to the organizations कि कैसे अपने डेटा को वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे सेंट्रलाइज्ड स्टोर किया जाए, मैनेज किया जाए और फिर उसी डेटा में से कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग पैटर्न्स, कोरिलेशंस ऑफ डेटा, हिडन इस तरीके से हम लोग फैक्ट्स निकालें ताकि मेरी सेल्स, मेरी सारे जो डेटा इतना मैंने स्टोर किया हुआ है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट निकल के आए और मेरे डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करें और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करें। बेसिकली ये फंड है। तो इसीलिए डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग कंबाइंडली ही यूज होते हैं, जहां पे डेटा वेयर हाउस इज ऑल अबाउट कि सेंट्रलाइज्ड बहुत बड़े रेपोजिटरी में हमने डेटा को अलग अलग जगह से लाके, अलग अलग सोर्सेज से लाके इकट्ठा करके रखना है। अब उस इकट्ठे डेटा का हमने ऑब्वियसली यार उसका बेनिफिट तो लेना है ना, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर माइनिंग के टेक्निक्स। तो स्टैटिस्टिकल माइनिंग के टेक्निक्स लगाई जाती हैं या फिर मशीन लर्निंग के वेरियस टेक्निक्स लगाई जाती हैं ताकि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं यहां पे सिलेबस की, तो बहुत वास्ट नहीं है, मशीन लर्निंग से भी कहीं ना कहीं थोड़ा मेल खाता है। और यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली कहानी स्टार्ट पहले डेटा वेयर हाउसिंग से होती है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कहीं से भी पढ़ रहे हो तो हो सकता है कोई 2-4% इधर उधर हो सिलेबस, लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यही होगा आपका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउस, जहां पे डेटा वेयर हाउस डेफिनेशन आ गई, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर आ जाता है, किस तरीके से काम करता है, ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, जहां पे आपको पूरी कहानी किस तरीके से मल्टीपल जगह से आपको डेटा को इकट्ठा करना है। और फिर OLAP ऑपरेशंस कि कैसे हम लोगों ने, जैसे स्लाइसिंग है, डाइसिंग है, रोल अप है, ड्रिल डाउन है, पिवटिंग है, बहुत सारे इस तरीके के ऑपरेशंस हम लोगों को लगाने पड़ते हैं इस आर्किटेक्चर के ऊपर ताकि मैं डेटा को अच्छे से विजुलाइज कर सकूं, देख सकूं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा वेयर हाउस का इंट्रोडक्शन में आ जाता है। फिर वही डेटा वेयर हाउस डिजाइन में और इंप्लीमेंटेशन में किस तरीके से आर्किटेक्चर में हमारे पास स्टार स्कीमा है, कैसे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमा में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के अंदर आपके फैक्ट टेबल्स हैं, डायमेंशन टेबल्स हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा बनाते हैं। मेटा डेटा क्या होता है उसको हमें अच्छे से करना है, डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, डेटा लेक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, डेटा वेयर हाउस, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये कहानी आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, मतलब यहां पे आपका इसके अलावा वैसे कई जगह पे हो सकता है कि कई जगह पे अगर डेटा वेयर हाउस का अलग से भी है तो उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग का भी पोर्शन होगा। डेटा प्री प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से डेटा को क्लीन किया जाता है, किस तरीके से डेटा को नॉर्मलाइज किया जाता है, डेटा को रिडक्शन किया जाता है, कंप्रेशन किया जाता है, पहले मशीन लर्निंग में या फिर माइनिंग में भेजने से पहले उसको क्लीन करना, साफ करना, डेटा को, नॉइज को रिमूव करना, एरर्स को कम करना, वो पोर्शन भी कहीं ना कहीं आपका अगर अलग से डेटा वेयर हाउस का आपके पास सिलेबस है तो वो वहां पे आ जाएगा। अदरवाइज अगर इकट्ठा है माइनिंग के साथ तो वो माइनिंग में भी हो सकता है लिखा हो। तो माइनिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग आ जाता है, टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग आ जाता है, यहां पे प्री प्रोसेसिंग, ये वाला जो पोर्शन मैं बोल रहा हूं जहां पे डेटा क्लीनिंग हो गया, नॉर्मलाइजेशन आ गया, कंप्रेशन आ गया, रिडक्शन, ये सारी चीजें हो सकता है यहां भी हो या फिर इस जगह पे भी मेंशन किया हो। एक ही बात है, यहां पे मेन कहानी वही है कि हमें डेटा को माइन में करने से पहले, मतलब माइनिंग में भेजने से पहले उसको थोड़ा क्लीन करो, उसको थोड़ा सा एरर्स वगैरह को हटाओ। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है काफी। इसके अलावा जाता है एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में आपको पता है, हेल्थ केयर की बात कर लो तो कैसे हमने डिसीजेस के पैटर्न्स को निकालना है। अगर आपने बैंकिंग और फाइनेंस की बात कर लो तो भैया लोन्स लेने हैं, क्रेडिट कार्ड, उसमें सारा सिबिल आपका निकलता है, किस तरीके से पास्ट में आपने सारी चीजें की है वो एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन है या फिर बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले लो, भैया कस्टमर्स को हमने रिटेन रखना है तो उन्होंने क्या देखा, क्या वो रिकमेंड करे, वो सारी चीजें हमें उस चीज को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है ताकि अपनी सेल्स को बढ़ा सके, अपने यूजर्स को बढ़ा सके। तो वो वाला माइनिंग की एप्लीकेशंस में आ जाता है। अब यहां पे टेक्निक्स में मेनली आ जाती हैं क्लासिफिकेशन एंड
क्लस्टरिंग टेक्निक, जो कि आपका मशीन लर्निंग वाली टेक्निक्स ही है। या फिर स्टैटिस्टिकल में आपके पास आ जाती है, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन आ जाता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है, ये भी वही मशीन लर्निंग वाला ही रिग्रेशन है। कॉन्टिन्यूस डेटा पे हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं तो वो रिग्रेशन हो जाता है, और क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है। और अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन में, मेन आपके पास क्या आ जाता है, डिसीजन ट्री आ जाता है। डिसीजन ट्री के अलावा नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन आ जाता है, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट जो है वो इसके अंदर आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं लेट्स सपोज आपके पास क्लस्टरिंग में, तो क्लस्टरिंग में इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट KNN भी आ जाता है। क्लस्टरिंग में आपके पास K मीन आ जाता है। ये पॉइंट आप सारे नोट कर सकते हो, वैसे अलग से भी सारे करके एक एक करके आपको ये सारे टॉपिक्स मिल भी जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पार्ट। K मीन आपके पास क्लस्टरिंग आ जाता है। क्लस्टरिंग के अलावा इसमें यहाँ पे हायरार्किकल क्लस्टरिंग की टेक्निक आ जाती है। इसके अलावा DB स्कैन आ जाता है। ये सारे एल्गोरिदम जो है वो इस पूरे सिलेबस का पार्ट है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये वाला जो एसोसिएशन रूल मार्निंग, यहाँ पे आपके पास जो है वो मार्केट बास्केट एनालिसिस वाला जो पोर्शन, जहाँ पे अप्रायोरी एल्गोरिदम आ जाता है, FP ग्रोथ एल्गोरिदम आ जाता है, ये आपको अच्छे से एक एक करके करने पड़ेंगे। और बहुत मतलब मैं इजी टू मॉडरेट वाला एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगा, मतलब ये हार्ड वाला कोई भी टॉपिक नहीं है, सारा इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है। और फाइनली फिर आउटलायर्स वगैरह, यहाँ पे किस तरीके से आउटलायर्स को डिटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे डिस्टेंस बेस्ड अगेन KNN वगैरह यूज किया जाता है, या फिर डेंसिटी बेस्ड में DB स्कैन वगैरह यूज किया जाता है, वही सिमिलर पोर्शन है। मतलब आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी सिलेबस में या अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लगे आपको कि बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं, इसको अगर आप कॉम्पैक्ट करो ना, इसको भी अगर आप कंप्रेस करो, ऐसे ही होता है ना, डेटा वेयर हाउस में भी तो डेटा अलग अलग जगह से आता है, लेकिन जब उसको क्लीन किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, समराइज किया जाता है, तो वो कम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे दिखाने में ये कर देंगे, ये डाल दिया जी, थोड़ा सा बिग डेटा डाल दिया, थोड़ा सा NLP डाल दिया जी, थोड़ा सा कुछ नहीं है। मेन आपका जो कोर टॉपिक है वो यही है, डेटा वेयर हाउस और माइनिंग के। और इनमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करूं तो आपको डायरेक्ट कॉलेज यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो अप्रायोरी का आ जाता है, या फिर FP ग्रोथ का आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई ना कोई माइनिंग का जो आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्लस्टरिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास OLAP OLTP के ऑपरेशंस, या फिर ये वाले सारे आ जाते हैं टॉपिक। ये मेजर हो कुछ नहीं है, आपको आराम से 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा पोर्शन जो है वो अच्छे से कवर कर सकते हो। तो एक एक करके आपको सारी वीडियोस इस टॉपिक की मिल जाएंगी। थैंक यू।